बंद कर दिया है और लोगों को जो है एक आंख खोल के देखने का मौका दे दिया गया है कि अगर आप लोग जो है कहीं ना कहीं नहीं कुछ कर पा रहे तो आज आप एक तरफ एक चैनल चल रहा है, एक कंपनी चल रहा है जिसका नाम साजपे है, जहाँ बिना किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किए कराए भी आप लोगों को इनकम हो सकता है। तो आज के डेट में आज उसी प्लान प्रोजेक्ट से यानी साजपे के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, जहां से आपकी आपकी नजरिया, आपका अंदाज, आपका आपका जो है अपने अंदर का जो हेजिटेशन, आपके अंदर का जो क्वालिटीज उभर के निकल के आने वाला है, आप उस तरह की कंपनियों का बेहतर जवाब बनने वाले हैं। आज उसी प्रकार का नो इन्वेस्टमेंट प्लान यानी साजपे का प्लान आप लोगों के बीच में रूबरू करने वाला हूं। तो मैं समझता हूं आप लोग अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए अपने जो है गैदरिंग को बढ़ा दीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन लगातार होते हुए आ रही है। अगर गैदरिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये न्यूज, ये समाचार ये लोगों के बीच में जाएगा कि वाकई साजपे की मीटिंग हो रहा है, जहां बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान प्रेजेंटेशन 9 बजे रात में होता है, जिसके अंदर इतनी क्राउड देखने को मिलता है, जहां पे बाकी तरीके से मीटिंग होता है, अच्छी लीडरशिप होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने गैदरिंग को बढ़ा दें और धीरे धीरे आप लोग लगातार मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा संख्या आ ही रहे हैं, तो और भी थोड़ा सा बढ़ाने का हमारे लिए ही सही प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे आदमियों को बढ़ा भी दिए हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में जिस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बात करने जा रहा हूँ, इसका नाम है साजपे। दोस्तों वेलकम टू साजपे में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अख्तर भाई दिल्ली एनसीआर से नमस्कार करता है और अपनी जो है प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस कंपनी की बात हम लोग करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है एमके टेक आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना मनीष स्वामी सर 2022 में राजस्थान के झुंझुनू में किए थे। एमके टेक आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमें डेवलपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्क सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने अपने 2 प्रकार के उत्पाद लॉन्च किए हैं, साज मनी और साजपे। साज मनी B2B मॉडल पर काम करता है, जो बड़े मार्जिन के साथ खुदरे विक्रेताओं को सेवाएं प्रदान करता है। साजपे D2C मॉडल है, जो हर व्यक्ति को पैसा कमाने का अवसर प्रदान करता है। यानी D2C का मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग D2C मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं, यानी हर एक कस्टमर को हम लोग बेनिफिट दिलाने का काम करते हैं कि आप जहां से कोई कहीं ना कहीं कोई सर्विसेज लेते आए हैं या ले रहे हैं, वहां आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो सर्विस को साजपे के माध्यम से लेना है, जिसके वजह से आपको जो है जहां पे आपका चार्ज दिया देते थे, आप वहां से चार्ज से भी बचेंगे और अपना बचत भी कर सकेंगे। ऐसे सिस्टम हमारे मनीष स्वामी सर ने बना करके दिए, जिनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अगला स्टेप पे हम लोग चलते हैं। मिशन और विजन। मिशन और विजन क्या है? किसी भी आदमी का जब तक कोई मिशन और विजन ना हो तब तक वो सफलता रास्ता में पहुंच ही नहीं पाता है। जिस तरह से हम लोग अपने घर के अंदर देख लें कि अगर हमारा बच्चा 9 साल का है तो हम ये पहले ही मिशन बनाते हैं कि आज के डेट में 9 साल का बच्चा है, 18 साल के बाद हमें इंटर कराना है या फिर आर्ट से पढ़ाना है या फिर हमें कॉमर्स से पढ़ाना, किससे पढ़ाना, वो मिशन हमें पहले लेना पड़ता है, तब जाके विजन पे हम पहुंच पाते हैं, यानी हमारा बच्चा बड़ समर के ऐसा बनता है। सेम उसी प्रकार से हमारी कंपनी का मिशन और विजन हमारे सीएमडी सर ने लिए थे। आज उस मिशन और विजन पे हम लोग बखूबी चल रहे हैं। हम लोग का मिशन क्या है? छोटे छोटे बिजनेस को एक साथ जोड़कर हम साजपे में स्थिर सेवाएं प्रदान करेंगे और 2030 तक भारत में 50% आबादी को साजपे के जरिए आय मिलने लग जाएंगी। और विजन क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जहां लोग अपना पैसा बचा सके और एक दूसरे को जोड़कर अपने लिए एक ऐसा बिजनेस बना सके जो उन्हें जीवन भर आय प्रदान करे। यानी हम लोगों का काम कि हम लोग अपने आप को लोगों को जोड़ें और हमारे हमारे जुड़े हुए लोगों को जोड़े और इस तरह से हम एक समूह बन के जुड़ करके एक ऐसा विजन बना सके जहां से हमारी जीवन भर आय का साधन चलता रहे। ये हमारे सीएमडी साहब का विजन है मेरे दोस्त। कितनी अच्छी विजन है, जिसके वजह से आज हम लोग इतना तेजी से आज के डेट में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अगला स्टेप देखते हैं। साजपे सर्विसेज में सर्विस हमें क्या दे रही है मेरे दोस्त? सर्विसेज के अंदर जो हमारे यहाँ अभी अपनी जो अवेलेबल सर्विसेज है, हमारे यहाँ मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस, गैस बुकिंग, इंटरनेट बिल, ईएमआई, फास्टेज, इंश्योरेंस, टिकट, ऑल बुकिंग, मनी ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं हम लोग जहां बाहर से ले रहे थे, ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ आप ले सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से हम सर्विस ले सकते हैं। इस सर्विस को हम कहीं और जगह से नहीं लेकर के यहाँ से ले सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि हमारा बचत हो सकता है। मगर बात आ जाती है कि हम इस सर्विस को लेने के बाद क्या इससे हम इनकम भी कर सकते हैं? तो आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि आप इस सर्विस को लेने के बाद इनकम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से ये सर्विस लेंगे तो क्या लेने का भी कोई बेनिफिट है? तो आप अगले स्लाइड में देखने वाले मेरे दोस्त। अगला स्लाइड में यह है कि आप इस सर्विस को अगर लेते हैं
इस सर्विस के अंदर आपके जितने भी टेलीकॉम कंपनी के अंदर आता है, एयरटेल, वी, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, डिश टीवी, डीटीएच, सनलाइट, टाटा स्काई और आपका रिलायंस बिग टीवी, यानी कि इस तरह के जितने भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, इसके अंदर हमें फ्लैट 0.51% का कमीशन मिलता है। यानी ये कहेंगे कि अगर हम 859 रुपए का रिचार्ज अगर हम करते हैं, वो एयरटेल, वोडा, वी, जियो, बीएसएनएल किसी का भी, तो लगभग हमारा जो 0.51% के हिसाब से हमें 4 रुपये 38 पैसे का सेविंग होता है। यानी ये कैसा सिस्टम, 4 रुपये 38 रुपए हमारा माइनस करके, और जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था वो माइनस करके 7 रुपये 38 रुपए हमारा माइनस करके सिर्फ 854 रुपए 62 पैसे हमारे अकाउंट से जाएगा। यानी कि हमारा पैसा पहले ही माइनस करके जाएगा, किसी और कंपनी के तरह नहीं कि पहले ऐड करना है और ऐड करने के बाद में कैशबैक, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पहले माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट जो भी यूपीआई आपके मोबाइल के अंदर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे बिल पेमेंट के अंदर, आपका बिल पेमेंट अगर आप गैस बुकिंग करते हैं तो वहां पे आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है। यानी 1000 रुपए का अगर आप गैस बुकिंग करते हैं तो 1 रुपए का डिस्काउंट से जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रेवल सर्विस, ट्रेवल के अंदर बस टिकट, फ्लाइट टिकट आता है, जो कि हमें 1% का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। यानी 500 रुपए का अगर हम बस बुकिंग करते हैं तो हमारा 5 रुपए लेस होकर यानी अकाउंट से हमारा 495 रुपए ही जाने वाला है। और इंश्योरेंस के अंदर अगर हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ने के बाद एप्लीकेशन के अंदर से इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 5% का अप टू में डिस्काउंट है, जो कि हमें लगभग 2000 रुपए का भी अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो लगभग हमें जो है 100 रुपया माइनस होकर के, यानी कि 1900 रुपये ही हमारे जो है बैंक अकाउंट से जाने वाला है। अब हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं कि साज पे में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, चार्ज, न्यूनतम बैलेंस आदि। साज पे केवल सर्विस यूज करने के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया जाता। साज पे आपको वॉलेट में पैसे डालने के लिए बाध्य नहीं करता। साज पे आपको सर्विस यूज करने में डिस्काउंट देता है, जो कि जीवन भर आपको मिलता रहेगा। यह डिस्काउंट दी गई श्रेणी में देखें, हम लोग श्रेणी देख चुके हैं, तो पता ये चला हम सबको कि यहाँ से हमें जुड़ने का इतना बड़ा फायदा होने वाला है कि जो सर्विसेज हम बाहर से ले रहे थे, सेम सर्विस को अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बाहर के किसी भी प्लेटफॉर्म में संभव नहीं है, सिर्फ साज पे में है। ये तो समझ में आकर जुड़ने का फायदा। अब हम जो रोज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर जो हमारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे लोग बाग भेज रहा है कि किसी का जो है 1000 का इनकम, 50,000 का इनकम, 70,000 का इनकम, कभी किसी का इनकम, कभी किन्हीं का टीम। ये क्या है? अगर हम ये चीज को देखें तो पता चला कि ये सब चीजें हैं, यानी हम सर्विस लेते लेते हम भी अपने लिए अर्निंग का स्रोत पैदा कर सकते हैं। ये वही चीज हमें रोजाना हमें जो है स्किल स्रोत के माध्यम से बताया जा रहा है, हमें जागरूक किया जा रहा है कि और लोग ले रहा है, आप भी ले सकते हैं। तो इसमें अभी आपको पता चलेगा कि आपको ये सर्विसेज दूसरों को बताने का क्या फायदा मिलने वाला है। तो ये हम इस चार्ट को देखते हैं। साज पे आपको रेफरल कमीशन प्रदान करता है, जो कि आपको दी गई श्रेणी में देख सकते हैं। इसके बदले में आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है। रेफरल कमीशन सीधे आपके साज पे वॉलेट में आएगा, जिसको आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या उस कमीशन से कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं। ये पैसा आपका है, उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, तथा आपके वॉलेट के पैसे को आप किसी भी साज पे यूजर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब इसको पढ़ने के बाद हम जो समझ पाए मेरे दोस्त, कि अगर हमने किसी को रेफर किया और हमें रेफर करने के बाद 2 रुपए भी हमारा इनकम आया हुआ है, तो सबसे पहले हमको रिचार्ज करते समय वो पैसा आया हुआ पैसा पहले माइनस होगा, उस डिस्काउंट पहले माइनस होगा। यानी 297 रुपए 50 पैसे जहाँ लग रहा था, 295 रुपए 50 पैसे में हमारा रिचार्ज होगा। किसी प्रकार का हमारा यहाँ वॉलेट ऐड करने का कोई झमेला नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये बेनिफिट अगर हम लोगों ने टीम बना करके, यानी लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि अगर हम 10 व्यक्ति को रेफर कर दें और वो व्यक्ति 10-10 को बताते चलते हैं, तो कितनी बड़ी आय हो सकता है। हालांकि हमारे यहाँ 10 नहीं, एक आदमी 100 रेफर कर रहे हैं, मगर मिनिमम चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने अपना सर्विस लिया, आपको बहुत ही अच्छा लगा और आप 10 व्यक्ति को शेयर करते हैं। 10 व्यक्ति आपका एग्जाम्पल के रूप में 350 का रिचार्ज अगर करता है, तो रेफरल लेवल कमीशन आपको फर्स्ट लेवल के अंदर जो 0.30% के हिसाब से पर यूजर जो आपको इनकम आने वाला है 1 रुपये 47 पैसा, यानी आपको 10 रुपये 47 पैसे आपको 10 व्यक्ति से आया।
इसे हम फर्स्ट लेवल कहते हैं। जब वो लोग दूसरे को बताते हैं, वो जो 10 व्यक्ति हमने जोड़ा था वो दूसरे को बताते हैं, तो वो हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट होता है। यानी उस सेकंड लेवल के अंदर हमारा 10 व्यक्ति 10-10 को बताया तो 100 आदमी होता है, और 100 आदमी 349 का रिचार्ज करता है। वहां से हमें 0.220% आता है, यानी कि पर यूजर से 0.69% का इनकम आता है। इस वजह से हमारे 100 व्यक्ति से 69 रुपए की इनकम होती है। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हमने जिनको बताया उन्होंने भी किसी को फायदा पहुंचा तो भी हमें इनकम आता है। सेम सेकंड लेवल का आदमी थर्ड लेवल में अगर 10 आदमी को बताता है तो हमारा 1000 आदमी होता है, और 1000 आदमी 349 का रिचार्ज करता है, तो हमारा 0.2% के हिसाब से हमारी इनकम एक एक व्यक्ति से 0.698 पैसा आता है। यानी कि हमारा इनकम 698 रुपए का इनकम होता है। सेम उसी प्रकार से जब हजार व्यक्ति भी अपने लिए 10 करता है, 10,000 भी 10 करता है, तो ये आप श्रेणी के अंदर देख सकते हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार से आपका टीम बढ़ता चला जाता है, आपकी इनकम बढ़ता चला जाता है। इसी को हम जो है लेवल इनकम के रूप में भी कह सकते हैं, और इस प्रकार से हमारी इनकम आ रही है। और हमारे बड़े बड़े लीडर को आप देख सकते हैं कि इनकम बखूबी आ रही है। तो ये था हमारा रिचार्ज रेफरल कमीशन। हम अगला चार्ट देखते हैं। अगला हमारा है इंश्योरेंस लेवल कमीशन, जो कि हमारा ये सर्विस लाइव हो चुका है मेरे दोस्त। इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट आज से कुछ साल पहले सन 2005-2010 में इंश्योरेंस की वैल्यू इतना नहीं था। 10% लोग भी इंश्योरेंस को जानते नहीं थे। मगर आज जैसे जैसे समय बीतता गया, आज के डेट में इंश्योरेंस करना लोग मजबूरी समझ लिया, और इस चीज को हमारे सीएमडी साहब को पता चला कि इंश्योरेंस इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर बन चुका है, तो ये सर्विस को क्यों ना लाया जाए। तो आज से 1 महीना पहले हमारा इंश्योरेंस सर्विस भी लाइव हमारे बीच में आ चुका है। इसको हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस में क्या है। आप साज पे से बीमा प्राप्त करें और खुद को एवं अपने परिवार को सुरक्षित करें। इस सेवा के लिए कमीशन बीमा राशि के जीएसटी घटाने के बाद शेष राशि पर आधारित होगा। इस सेवा में कोई भी अस्थायी कमीशन नहीं होता है, क्योंकि कमीशन स्थान, राज्य, प्रीमियम, बीमा के प्रकार और वाहन के प्रकार पर आधारित है। इसलिए कमीशन अप टू के रूप में है, जो आप तालिका में देख सकते हैं। अब मेरे दोस्त, कहने का तात्पर्य है कि हमने ये चीजें समझ लिया, और अपने गाड़ी का हमें इंश्योरेंस करने की रिक्वायरमेंट है। हम तो साज पे से जुड़े हुए, हम तो करेंगे। जब हम अपना साज पे से अपना इस सर्विस को लेते हैं तो हमें 5% का अप टू में कमीशन आता है। जैसे पिछले श्रेणी के अंदर आपको मैंने बताया था कि 2000 का हम अगर अपना इंश्योरेंस करते तो 100 रुपए की बचत करते हैं। अब यही बचत अगर हमारा जो बना हुआ टीम है, या फिर हमने 10 व्यक्ति को रेफर करके, जो 10 व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई आदमी यार इंश्योरेंस लेता है तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। 10 हमारा यूजर की संख्या 10 होता है। 10 लोग अगर हमारे डाउन में इंश्योरेंस कराते हैं तो अप टू 5% के हिसाब से हमारा एक व्यक्ति 2000 रुपए का इंश्योरेंस करते हैं। यानी 10 व्यक्ति के माध्यम से हमें एक व्यक्ति से 100 रुपया आता है। 10 व्यक्ति हमारा 2-2 हजार का इंश्योरेंस करता है, और हमें एक व्यक्ति से 100 रुपया आता है। तो यानी पहले लेवल में हमारी इनकम 1000 रुपये। सेम उसी प्रकार से वो 10 व्यक्ति भी जो 10 व्यक्ति को लाए हैं या लाएंगे, या जो हमारे पास पहले से टीम बना हुआ रिचार्ज के लिए, वही टीम अगर हमारा यहाँ 100 व्यक्ति के रूप में अगर हमारा यहाँ इंश्योरेंस लेता है, तो हमारा वहां से इनकम जो आता है 3% कमीशन आता है सेकंड लेवल में। और हमारा 2-2 हजार रुपए का लोग इंश्योरेंस करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको दूसरे लेवल से इनकम आती है एक व्यक्ति से 60 रुपए, और आपकी इनकम होती है 6000 रुपए। सेम उसी प्रकार से तीसरे लेवल के अंदर 1000 व्यक्ति हमारे इंश्योरेंस लेता है तो हमें 3% का इनकम आता है, और यहाँ भी 2-2 हजार रुपए का ही इंश्योरेंस लेता है, और एक व्यक्ति से 60 रुपए आता है, तो यहाँ पे हमारा 60,000 रुपए। यानी जिस प्रकार से हमारे टीम के अंदर एक जागरूकता फैलता चला जाता है, जागरूकता फैला, जैसे जैसे नीड्स आता जाता है कि इंश्योरेंस किसी का खत्म हुआ, उसने बाइक का भी कर सकता है, कार का भी कर सकता है, हेल्थ का भी, क्या कहते हैं कि लाइफ का भी, किसी भी प्रकार का बीमा अगर यहाँ से करते हैं तो हमारा इनकम, यानी कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना ही मिलना है। आगे देखते हैं ये हमें किस प्रकार से मिल रहा है। आप बीमा के लिए जो भी भुगतान करते हैं, वो भुगतान सीधे बीमा कंपनी को जाता है। इसमें कोई भी बिचौलिया या कोई भी ब्रोकर कंपनी नहीं है, इसलिए आपका चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुगतान सीधे आपकी बीमा कंपनी को जा रहा है, और इसलिए कमीशन आपके वॉलेट में जमा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जैसे आप अपना बीमा करते हैं, बीमा करने के बाद ये सीधा राशि आपके बीमा कंपनी को पहुंचता है। आप जिस भी कंपनी से लेते हैं, जितनी भी मार्केट में कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी हमारे साथ पैसे कनेक्टेड है, आप डायरेक्ट कंपनी को जाता है, और वहां जाने के बाद जीएसटी हटाने के बाद जो कमीशन हमें आता है, वो डायरेक्टली हमारे कंपनी के माध्यम से 7 रुपए के जरिए से हमारे अकाउंट में आ जाता है।
तो मेरे दोस्त इस सर्विस को आने के बाद आने वाले टाइम में या अभी भी प्रेजेंट में सबसे अच्छी कमीशन, सबसे बड़ी कमीशन हम लोग यहाँ से प्रदान कंपनी के माध्यम से हो रहा है और हम ले पा रहे हैं। अगला सर्विस हम देखने जा रहे हैं, यहाँ से आपको जो सर्विसेज है वो कमिंग सून वाला सर्विस को आप देखने जा रहे होंगे, क्योंकि आपने विजन तो बना लिया, मिशन तो बना लिया, विजन को पार करने के लिए आपने पीछे चार्ट में हम लोग देखे थे जिसके अंदर समय लगता है। आज आपने सोचा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बना होगा, आपने सोचा आज पूरा होता है 18 साल के बाद से। हम उसी प्रकार से हम धीरे धीरे हमारे पास ये जो हमने विजन बनाया धीरे धीरे हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में ये सर्विस लाइव होने वाली है, ये जो ट्रेवल वाली सुविधा जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अब साथ पे यात्रा टिकट बुकिंग सेवा के साथ अपनी कमाई को बढ़ाएं। अब साथ पे यात्रा यात्रा टिकट बुकिंग सेवा के साथ अपनी कमाई बढ़ाएं। इस सर्विस में आपको बहुत ही हाई लेवल का कमीशन मिलेंगे, जिसे आप दी गई टेबल के अनुसार देख सकते हैं। अब साजपे में टिकट बुक करें और इस सेवा को अपनी आय का स्रोत बनाएं। साजपे में टिकट बुक करने पर यूजर को 1 से 3% तक का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग यहाँ से बस टिकट, फ्लाइट बुकिंग, कैब बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसका विस्तृत से जानकारी जिस तरह से हमारे पास ये सर्विस लाइव हो जाएगा, इसको संशोधन करने के बाद इसमें क्या परसेंट रहने वाला है, किस प्रकार से ये हमारे पास डिजाइन होने वाला है, सिर्फ ये हम लोग माइंड में चले कि हम लोग ट्रेवल सर्विस यहाँ पे हमारा लाइव होने के बाद, होटल बुकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पीछे टीम बना ली है, वही टीम अगर हमारा इस सर्विस को लेता है तो यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन के अनुसार 10 के मैट्रिक्स पे यहाँ पर भी हम लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनकम कर सकते हैं मेरे दोस्त। हम अगला सर्विस को देख रहे हैं, ये भी हमारा कमिंग सून सर्विस में है। ये हमारा सर्विस है ऑन डिमांड सर्विस, रेफरल लेवल कमीशन हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं साजपे के माध्यम से अपने रोजगार के अवसर को बढ़ाएं। अब साजपे के माध्यम से रोजगार ढूंढना बहुत आसान हो गया है। साजपे में होगी आपके हुनर की सही पहचान। यहाँ पर आपको हर वो काम मिलेगा जो आप करना चाहते हैं। साजपे आपके हुनर को आपकी आय में बदल देगा। तो ये ऑन डिमांड सर्विस क्या है मेरे दोस्त, ये वो सर्विस है, यहाँ पे आपको फोटो के रूप में दिखाया गया है कि हम कंप्यूटर चलाना जानते हैं, या हम ड्राइवर हैं, यहाँ पर हम डेवलपर हैं, या फिर हम किसी भी प्रकार का ट्यूशन का सेंटर खोलना चाह रहे हैं। यानी ये जो भी चीजें हम खोलना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हम अपना बायोडाटा बना करके हम कंपनी में ये ऑन डिमांड सर्विस स्टार्ट होने के बाद अगर हम जमा कर देते हैं तो हमारे लिए काम को ढूंढने का काम हमारा साजपे करेगा और ये ऑन डिमांड के माध्यम से हमें काम मिलेगा, हमें बेरोजगारी से बाहर निकालेगा हमारे साजपे। और इस पे भी हमें बहुत अच्छी बात की हमें लेवल कमीशन मिलेगा। और 10 के मैट्रिक्स में ये सर्विस जैसे ही लाइव होता है, इसमें संशोधन होना है कि जो भी परसेंटेज है एजेटिक रहेगा या थोड़ा कम बेस होगा, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे इनकम मिलेगा। मगर यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा भारत के अंदर एक विकासित देश के अंदर विकास हमारी होने वाली है कि हमें सब लोगों को रोजगार दिलाने वाला काम होने वाला। ये सर्विस भी हमें कमिंग सून में ये बहुत ही जल्द लाइव होने वाली है। इससे हम लोगों का अपना रोजगार बढ़ेगा। और यहाँ पर भी जैसे ही हमें यह सर्विस आ जाता है, यहाँ पर भी हम लेवल कमीशन 10 के मैट्रिक्स में कैलकुलेशन के हिसाब से हम यहाँ पर भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए अर्निंग कर सकेंगे। हम अगले सर्विस के ऊपर चलते हैं। ये हमारा सर्विस है शॉपिंग रेफरल कमीशन। शॉपिंग के अंदर हमारा जो है आजकल कोई शॉपिंग कोई नई चीज नहीं रह गया है। ये शॉपिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं लोग बाग आजकल जो है फिजिकल कहीं से खरीद बिक्री करके लाने के बजाय अपना खुद लोग जो है शॉपिंग जो है ऑनलाइन करके मंगा रहे थे, कई कई कंपनियों से मंगाते हैं। तो वो चीजों को देखते हुए साजपे ने देखा कि अगर लोग बाहर से मंगा सकते हैं, क्यों ना हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये सर्विस को लाई जाए। तो ये हमारी कंपनी ने विजन के अंदर डाला हुआ है। बहुत ही जल्दी ये सर्विस लाइव होने वाली है। इसको हम देखते हैं। घर बैठे साजपे से खरीदे अपनी पसंदीदा सामान और पाए आकर्षक छूट। अब साजपे शॉपिंग में भी लेवल कमीशन होगा। अब इस शॉपिंग कमीशन के अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमारा जो है अगर सपोज करते हैं कि हमारे यूजर्स जो बने हुए हैं या जो हम रेगुलर बना रहे हैं, उस सारे यूजर्स के अंदर